अरे ये रसगुल्ला खा के मुझे भी देख लन दो भाई, इसमें टेस्ट क्या है, हैं? तो मगर बड़े भाई 2 साल मेरे को दे दे। उसके बाद मैं तो आपके माध्यम, चैनल के माध्यम से आप भी कह रहा हूँ भाई, मैं अपना इस्तीफा दे दूंगा। भाई जिसको चाहेंगे दोबारा बना लो, और शीशपाल कहेगा उसके लिए मैं वोट भी मांग लूंगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हरीश चावला और आप देख रहे हैं 7-11 न्यूज और अमर मंथन खबर। जैसा कि आपको विदित है कि आने वाली 27 मार्च को त्रावड़ी की अनाज मंडी के अध्यक्ष पद के लिए चुनाव होने हैं। और यह भी बड़ी अजीबोगरीब बात है कि पहले भाईचारे में चुनाव नहीं होते थे, लेकिन अब दूसरी मर्तबा ऐसा हो गया कि फिर से चुनाव की नौबत आ गई। और जैसा कि 3-4 दिन शेष बचे हैं चुनाव के अंदर, इस समय अनाज मंडी में अध्यक्ष पद के लिए जो पद के दावेदार हैं श्री सुभाष गुप्ता जी और श्री शीशपाल गुप्ता जी, 2 प्रतिद्वंदियों की तरह आमने सामने हैं। पिछली बार ब्रिजभूषण गर्ग की जब टक्कर हुई थी तब शीशपाल जी हावी थे, लेकिन इस बार शीशपाल जी के लिए वो चुनाव इतना लड़ना आसान नजर नहीं आ रहा। अनाज मंडी में जिस तरह का हमने थोड़ा सर्वे किया, पूरा कड़ा मुकाबला है। और दूसरी एक सबसे बड़ी बात है कि सुभाष गुप्ता एक मजे राजनीतिक खिलाड़ी हैं, कई पार्टियों में रहे हैं और अब तो भारतीय जनता पार्टी में हैं। और जो स्थानीय विधायक हैं भगवान दास कबीरपंथी जी, उनकी भी उनकी खासी नजदीकियां हैं। लेकिन दूसरी बड़ी बात ये भी है कि शीशपाल गुप्ता जी भी, वो भी भारतीय जनता पार्टी के एक पदाधिकारी हैं जिला के, लेकिन उनका अब की बार सामना हो रहा है सुभाष गुप्ता से। अब 2 डिमांड जो अनाज मंडी में जो हमेशा के लिए सर्वदा रहती है, चिरकाल से चलती आ रही है। एक तो कच्चे आड़ती के लाइसेंस की जो एक सरकारी मुद्दा है जिसे सरकार ने पास करना होता है, लेकिन इन दोनों प्रतिद्वंदियों ने उसे भी चुनावी मुद्दा बना हुआ है। और दूसरी बात है मंडी में सफाई, पानी और चोरी की, जिस पर आज तक अंकुश नहीं लग पाया। और हर साल आड़ती को भी नुकसान होता है और राइस मिलर्स को भी नुकसान होता है। और चोर जो है लेबर के साथ मिलकर कुछ घटनाक्रम ऐसा कर देते हैं कि आड़तियों को चूना लग जाता है या राइस मिलर को चूना लग जाता है। ये समस्या हर बार है और ये भी इस बार का चुनावी मुद्दा है। और तीसरा सबसे बड़ा मुद्दा है सफाई का। सफाई, आपने भी अनाज मंडी का दौरा किया होगा, सफाई के जो दुकानें हैं उसके आगे भली सफाई रहती हो, लेकिन जो दुकानों के आगे की सड़कें होती हैं, और अगर दुकानों के पीछे जाओगे तो आपको इतनी बेताशा गंदगी मिलेगी, तो शायद आपको ये जो स्वच्छ भारत का अभियान की धज्जियां उड़ती नजर आ जाएंगी। लेकिन हम जो चुनाव लड़ रहे हैं अध्यक्ष पद के लिए, इस समय हम हैं सुभाष गुप्ता जी की दुकान के ऊपर और आज उनका साक्षात्कार करेंगे, क्योंकि इन्होंने भी आड़तियों के साथ एक बहुत चुनावी मुद्दे का 8 से 10 पॉइंट उन्होंने बनाए हुए हैं अपने, जो उन्होंने वायदे किए हैं आड़तियों से, भाई अगर आप मुझे मौका देते हैं तो मैं आपके लिए करूंगा। तो ये जो भी चुनाव जीतेगा वो 2 साल के लिए बनेगा। केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और नायब सिंह सैनी बहुत सुलभ नेचर के सुलझे हुए राजनीतिज्ञ हैं। और अगर आड़ती, हरियाणा के आड़ती मिलकर, कच्चे आड़ती मिलकर थोड़ा सा भी दबाव सरकार पर डाल दे तो शायद ये पक्के लाइसेंस उनके बनने हैं। और इस बार आसार भी दिखाई दे रहे हैं कि शायद सीएम साहब ऐसा करिश्मा अनाज मंडी, क्योंकि कोई त्रावड़ी अनाज मंडी के लिए तो करेंगे नहीं, पूरे हरियाणा की अनाज मंडी के लिए होगा। तो चलिए हम सुभाष गुप्ता जी से पूछते हैं। सुभाष गुप्ता जी, सबसे पहले आपका स्वागत है 7-11 न्यूज और अमर मंथन खबर में। इस बार आप चुनाव के लिए अडिग हो गए एकदम से, जैसे वो कहते हैं ना कि एक भाई कुछ आता है तो सामने एक पत्थर आ जाता है बहुत बड़ा, भाई वो ना तो धक्का दो हिलता है, ना वो मुड़ता है, ना किस तरह एक जगह स्थिर होता है कि नहीं अब तो मैं खड़ा हूं। आपने वैसे निश्चय कर लिया कि मैंने शीशपाल के सामने चुनाव लड़ना, ये आपने जरूरी क्यों समझा? सबसे पहले आपका न्यूज चैनल का धन्यवाद। चावला जी, ऐसी कोई बात नहीं कि मैं अडिग हो गया। मेरे पास अनाज मंडी के मेरे भाई जो आड़ती हैं, आड़त का व्यवसाय करते हैं, कम से कम भी 200 आदमी मेरी दुकान पे आए कि सुभाष गुप्ता जी आप हमारे बढ़ते हुए हो। मेरे को 38 साल हो गए अनाज मंडी में, उन लोगों के साथ व्यापार करते हुए मेरे उनके कनेक्शन ऐसे हैं जैसे सगे भाई के, दोस्त के। एक बिल्कुल हमारा एक दाम थोड़ी रोटी है सबके साथ। तो वो सारे भाई मेरे पास आए कि आप अब की बार चुनाव लड़ो और हम आपको मंडी का प्रधान देखना चाहते हैं। उनकी आवाज पे
मैंने जो ना फिर निर्णय लिया कि मैं अनाज मंडी के अपने भाइयों से कभी नहीं भाग सकता। किसी ये तो चलो प्रधान की बात है, वो वैसे भी 24 घंटे किसी भी भाई को आधी रात भी मेरी जरूरत पड़े तो मैं तैनात मिलता हूँ। और यही चावला जी आप जैसे मुद्दे मंडी के बता रहे थे, अनेक मुद्दे ऐसे हैं मंडी के जो सिर उठाए खड़े हैं। सबसे बड़ा मुद्दा एक हमारे ये बूथ हैं, यहाँ पे हमारे आड़ती भाई हैं, इतने परेशान होते हैं आए साल कि एडियां कर जाती हैं उनकी अफसरों के पास जा जाके लाइसेंस बनवाने के लिए। ये दाएं बाएं से लाइसेंस बनवाते हैं, खर्चा भी ज्यादा होता है। तो इसका मैंने इनको आश्वासन क्या पूरी गारंटी दी है। व्यापारी आदमी की जबानी गारंटी होती है, लेकिन मैंने तो लिखित में दिया है कि अगर मेरे को सेवा करने का मौका मिला तो इसका स्थायी समाधान जो आए साल का ये रगड़ा है ये खत्म कर दिया जाएगा। स्थायी समाधान जैसे सब आड़तियों के लाइसेंस रिन्यू होते हैं, ऐसे ही लाइसेंस आप लोगों के रिन्यू होंगे। ये तो सुभाष जी सबसे पुरानी मांग है जो आज तक कभी पूरी नहीं की, और आप कह रहे हैं मैंने लिखित में दे दिया। ऐसे है जी, अब की बार हमारे लोकप्रिय विधायक भगवान दास कबीर पंथी जी हैं और उनका बहुत सहयोग है हमारे साथ। आवाज भी उठाई विधानसभा में, बिल्कुल आवाज उठाइए, मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। देखो पिछली बार 5 साल हमारे खराब हो गए, विपक्ष का एमएलए था, उसने कोई बढ़िया काम यहाँ नहीं किए। तो अब की बार वो हमारे विधायक जी भी समझते हैं भी ये हमारे आड़ती भाइयों की समस्या है, तो विधायक जी के को साथ लेके उनके आशीर्वाद से ये सारी समस्याएं जो हैं ये हल होंगी। एक फट टूटा पड़ा है वहाँ बुत्तों का, वो बिल्कुल नवीनीकरण कराएंगे उसका। सारी सड़कें कंडम हुई पड़ी हैं। और पीछे अगर आप देखोगे अनाज मंडी के सराउंडिंग दुकानों के पीछे इतनी गंदगी है। यहाँ पर प्रवासी मजदूर आते हैं, डेंगू मलेरिया फैलने बह रहता है, वो बेचारे यहीं बाहर सोते हैं रात को। तो पिछली जितनी भी सड़कें हैं सबकी चकाचक सफाई कराई जाएगी। एक यहाँ पर मेन मुद्दा है चोरी का। चोरी का हमने बिल्कुल ये अपने दिमाग में सोचा हुआ है। हर मंडी गेट पे, वैसे तो मार्केट कमेटी का काम है, लेकिन हम अपनी एसोसिएशन के ऊपर से, अपने एसोसिएशन की तरफ से यहाँ पर वर्दीदारी गार्ड रखेंगे जो कि किसी भी सामाजिक तत्व को जो चोरी की नीयत से अनाज मंडी में आएगा उसको घुसने नहीं देंगे। सुभाष जी जैसे आपने चोरी की बात उठाई, मुझे याद आ गया। चोरी एक बहुत बड़ा मुद्दा है जिससे आड़ती को भी नुकसान होता है जी, और राइस मिलर्स को भी जी। अब मान लो राइस मिलर की 150 क्विंटल कोई चीज कम हो जाए तो वो सोचता है चल यार बोरी में 150 कम आ गया होगा, या धान सूख गया होगा, या कुछ ऐसा कम हो गई होगी, तो वो थोड़ा छोटी सी बातों को इग्नोर कर देता है। लेकिन जो चोरी करने वाला है उसके पास एक बहुत बड़ी चीज लगती है। और एक चीज और भी आपको बता दूं, शायद आरती आपको नहीं कहते होंगे, कुछ महिलाएं आ जाती हैं जो लेबर के साथ मिलकर ऐसा काम करती हैं, उनकी पहचान आप कैसे करोगे? चोरी जो एक बहुत बड़ा ज्वलंत मुद्दा है और हर बार ये चुनावी मुद्दा वो बनता है, लेकिन 2 साल के लिए प्रधान फिर बनते हैं, फिर चोरी फिर नहीं रुकती। चावला जी, जो गार्ड वहां पे मंडी गेट पे हम लगाएंगे उनको बकायदा निर्देश दिए जाएंगे। क्योंकि देखो अमूमन आप देखते हो वैसे तो लेडीज जो आती हैं वे आड़ती से किसी का व्यवहार है कुछ है वो तो उसकी अलग पहचान हो जाती है। जो ये लेडीज और ये बच्चे चोरी की नीयत से आते हैं ये इनको मंडी में एंट्री नहीं मिलेगी, गेट के ऊपर ही गार्ड रोकेगा इनको। तो एक यहाँ मवेशी बहुत घूमते हैं, पशु गायें, और इससे किसान का बड़ा भारी नुकसान होता है। किसान नींद में होता है, रात को सो जाता है, ये खा जाती हैं, डेयरी उसकी आदमी साफ कर देती है। और जो आपने बोला ना कि राइस मिलर का नुकसान होता है, जो उसका माल तोला पड़ा होता है, राइस मिलर का नुकसान नहीं होता। राइस मिलर कच्चा आड़ती से अपना वजन पूरा लेता है। अच्छा, वो नुकसान डायरेक्ट कच्चा आड़ती को होता है, क्योंकि राइस मिलर ने तो 72 घंटे तक कच्चा आड़ती की जिम्मेवारी होती है, अपना वजन वो पूरा करके देता है। तो आड़ती तो बड़े परेशान होंगे, बहुत ज्यादा दिक्कत है। और एक सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर है जी, ये गेहूं की अनाज जो ये आएगा, देखो 6 महीने की फसल 1 हफ्ते 10 दिन में आनी है, इसका उठान, इसके उठान की बड़ी बड़ी समस्या है। और ये मेरे दिमाग में है, ये ऐसा सिस्टम बनाया जाएगा किसी भाई को ट्रक लेने के लिए धक्के नहीं खाने पड़ेंगे, जलील नहीं होना पड़ेगा। हम उसको फोन करेंगे कि आपके पास गाड़ी आ रही है, अपनी लेबर को तैयार करो। ऐसा सुभाष जी, कई बार पंखा बड़ा मुद्दा बन जाता है, पंखा लगने का। आपने भी देखा होगा तरावड़ी मंडी में कई बार इस पर विवाद हो गया, धरने प्रदर्शन तक हो गए। ये क्या मुद्दा बन जाता है पंखे को लेकर?
पंखे का मुद्दा इतना बड़ा मुद्दा नहीं है, क्योंकि चावला जी हमारा ना राइस मिलरों का कच्चा आड़ती का एक परिवार है, तो वो छोटी मोटी कोई समस्या होती है और रल मिल के हम सुलझा लेते हैं, वो इशू नहीं है। इशू ये है कि चोरियां रोकना, यहाँ पर गंदगी रोकना, यहाँ पर कूड़े के ढेर नहीं रहने देना। अब पिछले साल आपने देखा होगा कि आप घुस नहीं सकते थे अनाज मंडी में, इतने कूड़े के ढेर, इतना लापरवाह ठेकेदार, उसको कोई कहने वाला सुनने वाला नहीं था। हम ऐसी व्यवस्था करेंगे कि मंडी सेक्रेटरी से मिलकर ठेकेदार को पहले चेतावनी देंगे, भाई 2 दिन के अंदर 24 घंटे के अंदर हमारा कूड़ा नहीं उठा मंडी से, हम इसको फ्री उठा देंगे। फ्री उठाने वाले इतने लोग हैं कूड़ा जिसका कोई हिसाब नहीं है। दुकानों के पीछे जो कूड़े के जो दुकानों के पीछे ढेर नहीं होते, आगे होते हैं आगे, हाँ, तो हम ऐसी पीछे गंदगी है, पीछे तो साफ करा देंगे, हम सड़कें बिल्कुल चकाचक करा देंगे, उसके बाद गंदगी का सवाल ही नहीं होगा। तो ऐसी व्यवस्था करके देंगे भाइयों को। और जो भी मुनीम आएगा भाई, आड़ती भाई आएगा, पल्लेदार भाई आएगा, उसको पूरा मान सम्मान मिलेगा अगर मेरे को सेवा करने का मौका मिलता है। और सभी आड़तियों को मेरे बारे में परिचित है सब, एक आड़ती भाई कि सुभाष गुप्ता जो कहता है ना, इसमें जुनून है, ये करके भी दिखाएगा उसको, ऐसे में फर्जी वादे नहीं करता। आप बहुत बड़े मंडी के परचेजर हैं, ये मैं जानता हूँ, और सबके साथ आपके संबंध हैं, चाहे वो किसी भी समुदाय से हैं, ये मैं जानता हूँ। और आप कई पार्टियों में नेता रहे हैं और आपको राजनीति का पूरा ज्ञान है। मैं शिवाजी, एक सवाल हो रहा है, जब भी चुनाव आता है, जैसे आपने बूथ के लाइसेंस की बड़ी बात करी, भाई कच्चे आड़ती बड़े परेशान होते हैं, अपनी बड़ी जेबें ढीली करते हैं, उसके लाइसेंस के दाएं बाएं से लाइसेंस बनाते हैं। ये जब वायदा चुनाव में आप करते हो तो उसे पूरा क्यों नहीं किया जाता? बस देखो, मेरे को तो अभी तक मौका नहीं मिला। मैं तो वायदा नहीं, ये तो जैसे मोदी जी हमारे पीएम साहब गारंटी देते हैं ना, वैसी गारंटी होगी सुभाष गुप्ता की कि जो जुबान से निकाल दिया ना, अब तो सारा सिस्टम ओके है। हमारे विधायक जी, हमारे चीफ मिनिस्टर साहब, वो जन जन की बात सुनते हैं, उनके माध्यम से 1 घंटा काम है, तो 1 दिन का भी काम नहीं है, 1 घंटा काम है, कोई विशेष बात नहीं है ये। चलिए एक सामाजिक सवाल पे आता हूँ जी। अगर आप पिछला चुनाव छोड़ दें जी, इस बार तो हो ही रहा है, पिछला भी चुनाव छोड़ दें जी, उससे पीछे हमेशा तरावली का इतिहास रहा कि सर्वसम्मति से अध्यक्ष चुन दिया जाता, जी, चाहे वो नाथीराम गुप्ता जी बीच में आते थे या रमेश गुप्ता जी, या उन दिनों सतपाल गोयल जी होते थे, पन्ना लाल जी होते थे, गैलेक्सी वाले होते थे, बड़े बड़े नाम थे जिनकी आरती शर्म करते थे, और वो आके बैठते थे जब पंचायत के अंदर और कहते थे नहीं भाई इसको मौका दो, इसको मौका दो, तो मौका मिल जाता था। लेकिन ये जो भाईचारा खराब हो रहा है, चुनावों तक की नौबत आ रही है, सुभाष जी मुझे लगता नहीं कि आने वाले दिनों में भी इस तरह से सर्वसम्मति बन जाएगी। अब तो मेरे को लगता है हर बार चुनाव होंगे, तो ये क्या लगता है, ये किस तरह से मंडी का माहौल खराब हुआ? क्योंकि तरावली एक पूरे हरियाणा में एग्जाम पड़ रहा, क्योंकि आज तक यहाँ मंडी के अध्यक्ष के लिए कभी चुनाव हुए ही नहीं थे। देखिए ये कैसे माहौल पलट गया? देखिए चावला जी, इसमें कुछ कंट्रोवर्सियां रही, जैसे मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, सारे अपने भाई हैं। कंट्रोवर्सी ये रही भाई, हर आदमी को न्याय नहीं मिला। यहाँ गेहूं उठाने का मेन काम होता है, बहुत लोगों ने, आप मंडी में घूमोगे ना, आपको लोग अपने आप बता देंगे भी क्या समस्या रही। नंबर 2, आपको पता होगा हमारी सर्वसम्मति के बारे में मीटिंग हुई थी। मैंने अपने भाई शिषपाल गुप्ता जी जो मेरे सामने चुनाव लड़ रहे हैं, उनको भी बोला भाई आप 5-6 साल अध्यक्ष पद पे रह लियो, और ये रसगुल्ला खा के मुझे भी देख लन दो भाई, इसमें टेस्ट क्या है, हैं? तो मगर बड़े भाई 2 साल मेरे को दे दे। उसके बाद मैं तो आपके माध्यम, चैनल के माध्यम से आप भी कह रहा हूँ भाई, मैं अपना इस्तीफा दे दूंगा, भाई जिसको चाहेंगे दोबारा बना लो, और शीशपाल कहेगा उसके लिए मैं वोट भी मांग लूंगा। अच्छा, अगर ये नौबत हाँ, मैंने मांगा था। अच्छा, मांगा था? हाँ भाई, आपने 5-6 साल कर ली, और ये आप लोग जो बन जाता है एक बार छोड़ दे नहीं कोई। भाई ये रसगुल्ला मेरे को भी तो खा कर देख रहा, इसमें स्वाद क्या है, आपने तो देख लिया। तो उन्होंने अपना दिल बड़ा नहीं किया? बड़ा दिल क्या, अब तो मैं तो
बार बार जो ना कहा मैं कहा भाई आप जो ना आप किस में आप मेरे को माला पाओ, मैं आपको माला पा दूंगा, आप भी प्रधान मैं भी प्रधान। हैं? वो बन जाती बात तो बात बनी नहीं। बात उनका बस कुछ नहीं सिस्टम में आई बात। अच्छा चलो, फिर आपने जरूरी क्यों समझा कि नहीं मैंने तो शीशपाल का मुकाबला ही करना है? मेरे को तो भाइयों ने ये कह रखा भाई 100% प्रधान देखना चाहते हैं हम तेरे को। अच्छा, इसका और मैं बंधा हुआ था बरादरी से, मैं भाग नहीं सकता था, तो मैंने जब ही करके चुनाव लड़ने का निर्णय किया। अच्छा, इसका मतलब जिन्होंने आप पे दबाव डाला, हाँ। पिछली बार शीशपाल को जितवाने वाले भी वही थे, इसका मतलब साफ है कि वो शीशपाल से नाराज है। ऑटोमेटिक बात है, आप घूम के देखो मंडी में जो लोग उनके वाइस प्रधान थे, सर्वसुरा थे, आज वो मेरे लिए प्रचार कर रहे हैं, वोट मांग रहे हैं मेरे लिए। अच्छा चलो, हम दूसरी बात कर रहे थे। आप तो राजनीति में रहते हैं, राजनीति क्योंकि आपका एक चावल का काब मिल भी बन गया, आप उसमें भी टाइम देना पड़ता है, आप यहाँ के मेन प्रतिनिधि हरियाणा के, आपके पास टाइम की बहुत कमी होती है, तो आपको कैसे लगा कि मैं अगर अध्यक्ष बनूंगा तो यहाँ के कामों के लिए टाइम निकालने का टाइम है आपके पास? नहीं ऐसी कोई बात नहीं, टाइम भाइयों के लिए 24 घंटे हाजिर हूँ मैं। राइस मिल की जो बात है वहाँ बेटा संभाल लेता है सारा काम, मैं तो मंडी में रहता हूँ क्योंकि प्रत्येक सारी मंडी से है, और मेरी अटैचमेंट मेरे कई इनके भाइयों के बगैर मेरा मन ही लगता। कि जब तक 2-4 घंटे इनके साथ बैठ उठ के गपशप मैं ना करूं, जब तक मेरा मन ही नहीं लगता, मेरा पेट ही नहीं भरता। ये बात है। चलिए, तो सुभाष गुप्ता जी ने अपनी रोबदार आवाज में अपने जो वायदे थे वो दिखाए। देखिए, एक चीज आपको यहाँ माननी पड़ेगी कि देश में मोदी की गारंटी चल रही है और त्रावड़ी की अनाज मंडी में सुभाष गुप्ता की, इन्होंने कह दिया कि यहाँ सुभाष गुप्ता की गारंटी है। तो जब गारंटियां पैदा होती हैं तो नतीजे भी पलटते हैं, लेकिन चुनाव है, चुनाव को चुनाव के तरीके से ही लड़ना चाहिए। जिस तरह से सुभाष गुप्ता जी लड़ रहे होंगे तो शीशपाल गुप्ता जी भी मुकाबला कर रहे होंगे। लेकिन एक बात सुभाष गुप्ता जी से मैं बड़ा इत्तेफाक रखता हूं कि उन्होंने कहा कि मैंने भी कहा कि शीशपाल गुप्ता जी को कि कौन से आपका ऐसा रसगुल्ला है जो आप कई वर्षों से खा रहे थे, इस बार वो गुलाब जामुन या रसगुल्ला तो मुझे भी खाने दो। चलिए, समझौते के लिए प्रयास तो बहुत तेरे किए होंगे, लेकिन समझौते से जब बात सिरे नहीं चढ़ी तब चुनाव की नौबत आ गई। अच्छा, सुभाष गुप्ता जी ने जिस तरह से गारंटियां दी हैं और ये कहा है कि मैं लिखित के अंदर ये बात लिख के मैंने दे दी है अपने कच्चे आड़ती भाइयों को कि उनके जो लाइसेंस का इशू रहता है इस बार उसका परमानेंट सोल्यूशन करूंगा। और चोरी के जो हर बार वायदे बड़े होते हैं, चोरी रोकने के बड़े प्रयास किए जाते हैं, कैमरे लगाए जाने तक की बात होती है, लेकिन अब बात आई है कि गार्ड भी रखे जाएंगे, चेक किया जाएगा कि महिला बाहर का व्यक्ति अंदर क्या करने आ रहे हैं। और चोरी के साथ साथ सफाई का भी इन्होंने बहुत बड़ा वायदा कर दिया है कि एक बार तो आप मौका दीजिए, मंडी मिलेगी आपको चकाचक। चलिए, ये अनाज मंडी का चुनाव खाली अनाज मंडी तक सीमित नहीं है, ये चुनाव जो है पूरे त्रावड़ी में चर्चित है और ऐसे लगता है जैसे किसी पंचायत का या विधानसभा का या नगर परिषद का चुनाव हो रहा है। इस तरह से इसे बना दिया गया है, यानी कि इसे रोचक बना दिया गया है। और 27 तारीख को अनाज मंडी के आड़तियों के साथ साथ त्रावड़ी के लोगों की निगाहें भी आपके यानी कि आड़तियों के दिए चुनाव पर रहेंगे कि वो वोट किसे देंगे और शाम को अनाज मंडी का अध्यक्ष बनेगा कौन। तो हमारे चैनल की तरफ से सुभाष गुप्ता जी को अग्रिम बधाई कि इन्हें सफलता हासिल हो, ये बड़े जोशो खरोश से लड़ाई रखें। अनाज मंडी के आने वाले दिनों के अंदर 3 दिन के अंदर आरती अपना किसी नेता चुनेंगे, ये भी हम आपसे मुखातिब करेंगे। आप जुड़े रहिए हमारे साथ 7-11 और अमर मंथन के साथ। त्रावड़ी राजमंडी से हरीश चावला की रिपोर्ट अपने साथी संजीव चौहान के साथ अनाज मंडी त्रावड़ी।